इतनी बेरहमी के साथ घटना को अंजाम देने, हमारी माँ रोने लगी, लगातार रोती रही, सबके घर की चिंता का विषय हो जाए। मुख्यमंत्री जी खुद अपनी संवेदना व्यक्त किए हैं, चाहे बिहार के लालू यादव जी हों, एसपी जी हों, सभी लोग गहरी चिंता व्यक्त की। मर्डर है, क्रिमिनल है। कैसे ये जो नेक्सस है अपराधी माफिया पदाधिकारी सभी लोग का। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद पप्पू यादव और उनकी मां फपक कर रोने लगे। देखिए, पप्पू यादव सुबह सुबह ही मुकेश सहनी से मिलने पहुंच गए और मुकेश सहनी को देखते ही पप्पू यादव की आंखें भर आई। फिर क्या था, पप्पू यादव खूब गरजे। सबसे पहले आप पप्पू यादव को सुनिए। पप्पू यादव क्या कुछ करें। शीर्षस्थ नेता गंभीर चिंता व्यक्त की। सभी लोगों की चिंता है जो मुकेश सहनी साहब के पिता की जो हत्या, एक ऐसे सरल और सज्जन व्यक्ति जिनका दूर दूर से कोई संबंध नहीं, कोई भी किसी व्यक्ति के साथ आज तक कोई विवाद ना हो और ना ही ऐसे व्यक्ति के द्वारा किसी को आहत पहुंचाया गया, और तब इतनी बेरहमी के साथ घटना को अंजाम देने, यह सभी परिवार के लिए सर, पुलिस ने दावा किया था 8 घंटे। हमारी माँ रोने लगी, लगातार रोती रही। सुबह में 9 बजे हमारी माँ, हमारे पिताजी 86 साल के, सबके घर की चिंता का विषय हो जाए। और स्टेडी ट्रायल, फांसी की सजा, बिल्कुल स्टेडी ट्रायल, 3 महीने के अंदर स्टेडी ट्रायल करके इसका मुक्त होगा। सर, कल डीआईजी ने दावा किया था कि 8 घंटे के अंदर उद्भेदन कर लिया जाएगा। अभी तक कुछ नहीं। भैया, लगातार मुकेश जी के साथ संपर्क में हैं लोग। हम लोग कल एडीजी से मिले, चीफ सेक्रेटरी से मिले। मुख्यमंत्री जी खुद अपनी संवेदना व्यक्त किए हैं और इस घटना को सीरियस लिए हैं। देश के हर नेता, चाहे बिहार के लालू यादव जी हों, एसपी जी हों, सभी लोग गहरी चिंता व्यक्त की। हम कल ही 8 बजे मुकेश बाबू से मेरी बातचीत हो गई थी, और चूंकि हम दिल्ली से चल दिए इनसे बात करने के बाद, और रात ही आना था जलाने में, लेकिन विलम्ब होने के कारण सुबह 5 बजे पटना से चले। निश्चित रूप से शासन प्रशासन सब लोग गंभीर हैं, लेकिन यह गंभीरता पूरे प्रदेश की गहरी चिंता है। ना राजनीति के सब लोगों को बैठकर बात करनी चाहिए, ना इस दल, ना वो दल, ना सत्ता, ना विपक्ष। मर्डर है, क्रिमिनल का ना कोई जाति होती है और ना हत्या का कोई जाति, धर्म और पार्टी होता है। इसलिए बिहार के विषय पर निश्चित रूप से सर्वदलीय बैठक हो, 13 दिन के बाद सबको बुलाया जाए, और कैसे ये जो नेक्सस है अपराधी माफिया पदाधिकारी सभी लोग का, इससे कैसे बिहार को छुटकारा मिले, यह विषय है। मुकेश बाबू के पिता की हत्या के बाद यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रासंगिक है, और इस पर एक कदम आगे बढ़ के काम करने के लिए बिहार के लिए जरूरी है। तो आपने सुना पप्पू यादव को। देखिए, पप्पू यादव साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि जैसे ही इस बात की सूचना मिली कि मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या कर दी गई है, मैं और मेरी माँ खूब रोने लगे। मेरी माँ तो बहुत देर तक रोती ही रही। यह बात पप्पू यादव कह रहे हैं। देखिए, मुकेश सहनी के पिता की हत्या कहीं ना कहीं बिहार के सुशासन पर एक बड़ा सवाल है, मगर पप्पू यादव का मानना है कि बिहार में सुशासन की सरकार नहीं चल रही है। बिहार में अपराधी बेलगाम हैं, सत्ता में बैठे लोग चैन की नींद सो रहे हैं, मगर मुकेश सहनी के साथ इस वक्त
बिहार के साथ साथ देश के सियासत के तमाम नेता खड़े हैं। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुकेश सहनी के साथ इस वक्त खड़े हैं। मगर सवाल यह है कि क्या मुकेश सहनी को इंसाफ मिलेगा? देखिए, शासन प्रशासन तो लग गया है, दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द अपराधियों को धर दबोचा जाएगा। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जांच प्रक्रियाएं चल रही हैं। देखिए, प्रशासन भर गया है, मगर क्या इंसाफ मिलेगा? इस सवाल के साथ हर एक विपक्षी नेता सत्ता पर सवाल उठा रहा है, सत्ताधारी नेताओं पर सवाल उठा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है और ना ही अपराध करने वाले अपराधी बचेंगे और ना ही भाग पाएंगे। सम्राट चौधरी ने भी कहा कि जिसने भी इस तरीके का अपराध किया है उसे बिहार पुलिस धर दबोचेगी, भाग नहीं पाएंगे। पप्पू यादव सुबह सुबह जब मुकेश सहनी से मुलाकात करने पहुंचे, जरा तस्वीरें देखिए। पप्पू यादव की आंखें किस तरीके से नम हैं। मुकेश सहनी से काफ़ी देर तक बातचीत पप्पू यादव ने की। बीते दिनों पप्पू यादव को देर रात पहुंचना था, मगर विलंब हो गए। इस कारणवश पप्पू यादव अहले सुबह ही निकल गए दरभंगा के लिए। मुकेश सहनी के घर पहुंचे, मुकेश सहनी से मुलाकात की। कल भी पप्पू यादव की फ़ोन कॉल पर मुकेश सहनी से बातचीत हुई थी और उसके बाद पप्पू यादव ने दिल्ली से पटना आने का निर्णय लिया और देर रात मुकेश सहनी के घर पैतृक आवास पहुंचना था, मगर विलंब हुए। यही कारण है कि अहले सुबह ही पप्पू यादव सड़क मार्ग से ही मुकेश सहनी के घर पहुंचे, दरभंगा गए, मुलाकात की मुकेश सहनी से और उसके बाद खूब गरजे हैं। आपने सुना कि पप्पू यादव ने कहा कि इस वक्त मुकेश सहनी के साथ हर कोई खड़ा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मुकेश सहनी से बातचीत की है, वहीं लालू प्रसाद यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव ने भी बातचीत की है। तो ऐसे में जहां मुकेश सहनी के पिता के बाद सियासत गर्म है, बयानबाजियों का दौर तेज है, लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहा है, वहीं मुकेश सहनी इंसाफ की गुहार भी लगा रहे हैं। मगर देखना यह है कि बिहार पुलिस कब तक अपराधियों तक पहुंचती है। जांच तो चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मगर इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या कुछ फलाफल परिणाम निकलकर सामने आते हैं? क्या अपराधी धर दबोचे जाएंगे या फिर आगे क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आता है, वह भी हम अवगत कराएंगे। मगर इस वक्त सियासत गर्म है, बयानबाजियों का दौर तेज है और उसी कड़ी में पप्पू यादव मुकेश सहनी से मुलाकात करने पहुंचे हैं। पप्पू यादव की मां को जैसे ही इस बात की सूचना मिली कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है, देर तक पप्पू यादव की मां रोती रही, पप्पू यादव रोते रहे। उन्होंने स्पष्ट इन बातों को कहा है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।